निकाली था, दूध निकाली था। हाँ ठीक है। यहाँ देखो 200 ठंड के मारे तंगे ठंडा पचनी पीटलंदु हरी चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत सुबह हो गई थी और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज फिर से 9:30 बजे से। और हमने नाश्ता नुश्ता कर दिया है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं। अब मेरी काम की बारी है गमलों में पानी डालना और उसके बाद अपनी सास जी के कपड़े धोना। तो मेरी सास जी तो चली गई हैं गौशाला की तरफ भैंस को पानी पिलाने और मेरे ससुर जी जा रखे हैं मेरी जेठानी जी के गांव यानी कि चुनखेत। तो मेरा पहले मैं गमलों को पानी दे देती हूँ और उसके बाद धुलूंगी अपने सास जी के कपड़े। तो आपको अपने दिन की जो दिनचर्या है वो शेयर कराती रहूँगी। तो चलिए। तो ये कल के धुले वाले कपड़े मैं निकाल देती हूँ और गमलों को मैंने पानी दे दिया है। धूप एकदम मस्त वाली खिली है और छत पे हवा भी चल रही है तो और ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो मेरा काम तो हो गया है ये वाला। अब मैं धुलूँगी कपड़े। हाय, हमारे दादी सास जी भी भैंसों को पानी पिला के आ गई हैं और मेरी सास जी वहाँ गौशाला से आ गई हैं और वहाँ पे देख रही हैं कि आलू कितने कितने उगे हैं। तो ज़्यादा नहीं उगे हैं वहाँ पर भी, पर थोड़े थोड़े। और ये है मेरी घीड़ी। तो मेरी तैयारी है अब फिर से खेत में जाने की, गोबर डालने। और गोबर मैंने घर के पीछे से ही डालना है जो हमने बकरियों का गोबर निकाला था। तो मैं चलती हूँ गौ पार वाले खेत में। तो चलो चलते हैं। बाय बाय, मैं चली गई। मैं लोग की घेर डाला तब मैं बैठ जाऊँ। चलो दोस्तों, मैं चलती हूँ गोबर डालने। तो दोस्तों वहाँ पे तो मैंने गोबर डाल दिया है और मैं जा रही हूँ घर की तरफ। वहाँ पे चाची सासी छोटा सा जो रॉकी है डॉगी, उसको नहला रही है। पहले वो उसको बांध देंगे, नहीं तो वो उछलेगा ना वहाँ पे, इसलिए। उधर से हमारे नेपाली भैया भी आ रहे हैं काम करके। अब रॉकी के नहाने की तैयारी हो गई है। यहाँ से मेरे नाना जी आ गए हैं। ये वीडियो बनाना आज मैं नाना लाजी लाउं जुम्याल। ब्रावो हाय कर हाय। मेरे वो कई दिन चले बोल मेरा मूड खराब हो जाता। मूड खराब हो गया। वीडियो बनावा जुम्याल लगा लो। बना देती मैं नाना मूड खराब है वाला। अच्छा मुझे जब वो देख कई दिन में पुनः के में क्या कर दिया। बुढ़ापे में होता है कई दिन ऐसा। बेबी हाय। हाय बेबी, बढ़िया है, ठीक है, सब ठीक है। ठीक है, वेरी गुड। क्या क्या हो रहा है? ये ब्लॉग बन रहा है। वाह वाह, वेरी नाइस। ओके बाय बाय। जितने बेल से कि तू है मुझे आज ये जाल के हां दो। तो तुम तो बना नहीं छिन डेली डेली वाल। तो हम खाली फोटो खींचने में डेली डेली रोज बन क्या बना मतलब दिन बनो नहीं था। घड़े में बोला थी घास काटनो बांध दे छौ बिया लाखड़ो दे छौ सोलुक दे छौ हैं क्या बना मोर समाधान हैं। मैं ना मूड ऑफ किलो ही को है दिन सिले गाना लुआ का जो लोला क्यों लोला और बस यही तो बन है। आता से धाना पुतला धाना हैं। पहले जमन जन मतलब जो रोटी भी खाया तो माना ना मैं आते नहीं खाया मैं सास से खाया। बैठा है लोग 15 बैठा। पहले मैं अपने नाना जी को मनाती हूँ। दुल्हन ना 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 10-12 बजे जुमेल लगा बोले बच्चा ना दुल्हन दुल्हन दुल्हन
अरे दोस्तों आज मेरे नाना जी का मूड ऑफ हो रखा है, मूड खराब। मैं अपने नाना जी को मना दूंगी। क्यों उनको? अरे दोस्तों तबीयत खराब हो रही है तो मैं पहले उनका हाल चाल पूछती हूँ। बाय। मेरे नाना जी भैंसों का खूब ध्यान रखते हैं, है ना दोस्तों। ये मेरी उषा फ्रेंड का घर है, मैंने इससे पहले नहीं बताया है ना। ये है उषा फ्रेंड की सास जी। अरे यहाँ पे नाना जी इनको मेरे हिंदी सुन के हंसी आ रही है। यो छिनमे बड़ सास जी बे सास जी आऊँ बैठे मैं नाना और मैं अपना नाना को बनगू कि यो झमेला लगाओ। मैं नन बन मैं बल मूड ऑफ हुई अब तबीयत खराब होने वाला सुबेर बल भैंस गड़े ना वे बाद वाल उल्ला टिक गए छो तो अब के बनने मैं नाना खड़े फूका है कुछ छानते भी दिमाग खराब भैंस दड़े बनाता जो खोज दिलवाना समका वाना करनी कुछ दिलवाना सका बिना न जाते न करो बिच न करो जाते वो स्कूल जाए नहीं करो हम शुद्धि जो जाए यहाँ पे जौ कितने मस्त लग रखे हैं। यहाँ हम आज बकल होएगा कि यू कह ना। अच्छा बकल पर बाल ठीक लगे ना। यहाँ से पूरे नीचे के लिए जौ की खेती। अब हमारी साज की खेती और जौ लान वाला धान बुताना झुंगूर बुताना गिर चलगा तैयार हो ए मैं गिर ओ माय गॉड ओ हो रुक भाई रुक जा यो हम यहाँ यू बड़ा जंग में धरे थे बहुत होने उड़ गया मैं ले आलो था हाँ बैठो लो क्यों कर बहुत मेरे गिड़ कितने नीचे चली गई है। अब मेरी सास ही देख रही होगी वहाँ छत से बोल रही होगी टाइम पास कर रही है वहाँ। खैर कोई बात नहीं बोलते हैं। अब मैं थोड़ी देर वहाँ पे बैठूंगी गोबर तो डाल ही दूंगी, है ना। उनके ज़माने की बातें सुनते हैं, आप भी सुनो। वैसे तो नाना जी की तबीयत खराब है पर मतलब वैसे जैसे बात तो कर ही रहे हैं ना वो, तो इस वजह से अब देख बैसाल के बड़ा बने आपने उड़ान में आगे डाल मोवारा में तारे जुमालो दादा बोड़ा वारा से तो जुमालो ऐसा तो नैना चोड़ा रे जुमालो दादा का घर ट्यो पांजालो जुमालो पुराना ना चोड़ा रे जुमालो दादा जो तो लागलो जुमालो। शाबाश गुड खूब चेवर मारले गिर माथे को आचे बड़ बोला न तेरी बैठ बन जाता। मैं तो बोली होला दुपो तो कले बनोला चौपत सामल दे होला तब कले आरेट लेके नहीं छिड़ेगा न जाइली हैं। चंपल वाला ते जी चंपल बड़ा हो क्या बना बड़ा बोले कोई तुम्हारे बार चक्का गाड़ी चाहिए मपोरी को बाप। अरे वो तो खचाम ते कौन से ढंग से मुझ बड़ बोले बरसार जाता हूँ पेरसी खबर पेरसी बूढ़ बरसार कुछ ऐसे लोग हम था 15-20 ले ओ भाई हाँ तुम्हारा खरक भी देख हमल मेरे नाना जी का खरक तो जहाँ पे मैंने आपको बोला था काना खरक ढूल देता क्या नो कोक रहा है अब तक हाँ कोई कह रहा है छिन उम्र वाल रही चा बैग में था ढूल ना वो तो थोड़ा सा यो उम्र में नीचे जो मल्यांगड़ रनिन वो क्या चा जय कोलन ल्यांगड़ रनिन ना कोकी हमा करे ना हाँ ना वो तो मल गादा खर कोखन बना अच्छा मथे तो हम तो काम में तो काणं खड़ो खरका को मन मन का बढ़ गए ना खर तुम खरक को छतो खरक तो रही था वो कोकरोन छा वो तेरो जो ना खरक को बढ़िया तो जो जे म पटन से ना भी अच्छा वो ना शुरू जाने ना बाड़ में वो तो ना ये ना चे तो वे में तू थे मैं कभी आऊं मो हैं हमारी दीदी भी आ गई है गोबर डाल के चलो डान इनका बड़ा तो हमें खोलिस नहीं बड़े से
वे का पर ना जग में लिमिट भी था वे और को बना ना हां टाइम लागो लो पर ठीक देखे फूट हम तो कल को हां सुपना का पाठ के जो लोड के नारे बढ़िया सपना का है सुपना का हाँ है ना सपना सपना का गान वाला थी को प्लीज सेट भी चाहिए वन भी चाहिए मैं भूल गया वो मेरा रूप देख के चंद्रमा ना यार तुम तो जोड़ जोड़ वाला भूल गए वाला थी ना बुढ़े तक खेल तो सुपना का पाठ है ना पिछले तक और नहीं खेल जाता पिछले साल उन्होंने भी बढ़िया नहीं खेल दी ओ मैं तुम जी हाँ पर्स भी दी अब मैं अनंत तैयार करना बना हाँ तीन दिन को मत गाला बरी खुद लगने ना का खगे खरका के ये उन्होंने को जाना वाला मार खरक में का हर को जाना वाला जे दिन तुम पर को जेल हम देव बैठ जाए हां जे दिन तुम पर को जेल हम देव बैठ जाए रो ता हम देव भील का ब्याह को खोया हम दे तो पैण लिया वा के बड़ा पान है रो वो पैण चलानी और हम जो एक शूट कर तू नहीं और जो मेरे नाना जी मान नहीं रहे हैं पर वो अपने जमाने की बात कर रहे हैं ना पहले उन्होंने जहाँ की गौशाला मैंने खरक बोला था वहाँ पे उन्होंने अपने कदर पैण छोड़ना दिनों को यापन किया था तो वो बोल रहे हैं हमें वहाँ की याद आती है अभी भी ये कोई दांत नहीं हुए आवा ना वो दिन गए दुलेन हाँ वो दिन गए जे दिन में बोरी पर साल जुमेला आना तो मेरे बोरी टाउन में ले सब हुए पुरान जमाने बात वाटो में गांव में वाली चिडवाला पचनी पीटलंदु नरदरद किंगा हरि चिजालो खेचा इनारे कौत दाना में पर तो मैं आनंद सपना का गाना नहीं बना था ये जो बिंदिन बटे गीत चलो बोल तो मैं आगे नहीं हूं कितने बड़ा है बना का और जो मैं ठीक कपड़ा टम गीत बोलो तो कल में देखने है जी जी सपना का गाना बना तो दुलेन वो गए वो दिन ना सुपना का गान वाल वाली ने इने दुए दिल पूरे आ जाती जरा सुना का गाना याद भी चेक रे जरस भी नहीं रही जोट है कब साल में लोग भी खेलो हैं मैं आज ये खेली क्या तुम मैं का याद भी हूं खेल 5 साल मिल गई सपना काका रोल किया था मेरे नाना जी ने रामलीला में पर अब उनको याद नहीं है कह रहे हैं इसलिए वो शुरू ना मिले या तो वो तो या कोलू और हां तो कोलू कर बाहर में चोली हां तो वो शुरू ना मिल तो उन लखेल शुरू हम लखेल शुरू में वो जगत सिंह छो हम जगह मैं आ गई हूँ गोबर डाल के यहाँ पे बड़ी सासी ने मेरे को दे दिए हैं बीज के काम आते हैं जो सेमी और अब फिर से मेरे नाना जी यहीं पे बैठे हैं मैंने बोला याद करना गाना उन्होंने भी ले रखा है वहाँ पे भी दुई आज दे रहा है मैं चार दुई दुई बस दुई ना दुई दिया बस बहुत छे नहीं थे जाम जालता बहुत छे नहीं छेमी मेरे हाथ गोबर के हो रखे हैं दोस्तों नाना जी कह रहे हैं मेरे को सपना काका गाना याद नहीं है और उनकी तबीयत में सुधार नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती करने और ये है हमारी बड़ी सास जी लोगों का छोटा सा खेत यानी कि सुगाड़ा और इनमें उन्होंने धनिया प्याज और मटर की बहुत अच्छे से खेती कर रखी है यहाँ पे भी जौ की खेती हो रखी है ये हमारे दीदी जी यानी कि मामा जी लोगों का खेत है और कुछ टाइम बाद इसकी मतलब फसल पककर तैयार हो जाएगी तो हम इसकी लवाई करेंगे मतलब इसके जो बालियां हैं उनको छांटेंगे और फिर उनको कूटते हैं फिर बनते हैं जौ तो पहले ज़माने के लोग मतलब जौ को पीस के आटा बनाते थे फिर रोटियां खाते थे उसकी लेकिन अब ऐसा नहीं होता है अब ये सिर्फ गाय भैंसों के पींडे के काम आता है और पूजा पाठ में काम आता है। तो चलो मैं चलती हूँ अब फिर से गोबर लेने।
दोस्तों गौशाला नहीं, गोबर डाल के मैं आ गई हूँ घर पे और मैं जा रही हूँ अपने छोटे से खेत में। मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप, ये हैं लंबे वाले कद्दू के बीज और मैंने इनको बोना है। इनको बोने का काम मेरे को मिल गया है। चावल मैंने गैस पे चढ़ा दिए हैं और यहीं कहीं पे मैं इनको बो दूँगी। हो जाएंगे तो, वैसे तो मेरे हाथ से होते नहीं उतने, पर हो जाएंगे तो आपको भी दिख ही जाएगा वो बेल, है ना। और यहाँ पे हमारे मूली जिस पे बीज आ चुके हैं, मैं इसको लगा देती हूँ। और इसको बोने के लिए मुझे एक गोल जैसा बनाना है, गड्ढा टाइप का, और उसमें बोने हैं ताकि जब हम उनमें पानी डालें तो पानी उसमें रह जाए, है ना। तो मैं इनको बोती हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने गड्ढा जैसा बना दिया है और उसमें डाल दिया है मैंने कद्दू के बीज। यहाँ पे मैंने गोल टाइप का बना दिया है और मेरी सास जी ने कहा यहीं पे बोना, ताकि जब वो बेल बड़ी हो जाएगी तो वो इस पे सहारा लेके फैल जाए। पर मुझे नहीं लगता बेल होगी, क्योंकि मैं जब भी मतलब बीज बोती हूँ तो वो बेल तो हो जाती है पर अच्छे से नहीं होते हैं। तो इस बार मैं इसके ऊपर बाद में गोबर डाल दूँगी तो उसके लिए खाद के काम आ जाएगी। तो देखते हैं फिर इस बार की बेल किस प्रकार से होती है। यहाँ पे है हमारी बारीक सूखी लकड़ियाँ जो हमने पिछले साल ला रखी थी और हमने उसमें मीठे करेले की बेल डाली थी, तो उसके नीचे से वो अच्छे से सूख गए थे, पुराने भी हो गए हैं और अब अच्छे से जलते हैं। तो बीज बोने का काम भी हो गया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। वहाँ पे मेरी सास जी और चाची सास जी हैं, वो वहाँ पे बैठ रखे हैं, गप मार रहे हैं। और ये यहाँ पे इधर पे जो दिख रहे होंगे ये हैं घर के मटर के बीज, इसलिए इनकी जो छोटे छोटे जो पौधे हैं वो बहुत लंबे लंबे हो रखे हैं। अगर जो देसी होता है, जो मार्केट से हम बीज लाते हैं, तो उसके जो ये पौधे होते हैं वो छोटे होते हैं और घर के होते हैं ना, वो बड़े होते हैं। तो मैं उस पर सहारे के लिए एक लकड़ी भी लगा देती हूँ ताकि वो इधर की तरफ ना गिरे, क्योंकि उसका वजन इधर की तरफ जा रहा है तो वो टूट सकते हैं। तो मैं उसमें लगा देती हूँ सहारे के लिए एक बारीक सी लकड़ी और मिलती हूँ आपको बाद में। यहाँ पे मेरे चावल बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों अभी हो रहा है दिन के 1:03 का टाइम। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं दाल और चावल घर के हैं और दाल है यहाँ पे राजमा की, और यहाँ पे है घर की दही। तो टेस्टी सा लंच करते हैं और मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो दोस्तों अभी हो रहा है शाम के 5:37 का टाइम और हम खाना खा के जंगल के रास्ते लग गए थे। और जैसे ही हम जंगल पहुंचे तो बारिश होना शुरू हो गई थी और ओले, इतने बड़े बड़े ओले गिर रहे थे। हम फिसलते फिसलते आए और बड़ी मुश्किल से हम पहुंच गए हैं टंकी के सामने। और मैं इन सब का एक्सपीरियंस पूछूंगी कि कैसा कैसा रहा इनका। कितनी बार गिरी? तो दोस्तों मैं नहीं गिरी, सबसे ऊपर नहीं गिरी तो वहाँ पे नो। अच्छा मैं थे दोस्तों एक बार गिरी थी मैं और बहुत सारा ठंड लग रही है, इतना जाड़ा, इतना बड़ा गिरे थे सिर पे खानों पे। ऐसी तो हो। आप कितनी बार गिरे? कितने बार? बोल यार तू। ये पीछे से मेंढक की तरह आ रही थी। और आप? एक बार। ये सबसे आगे लगी थी ना इसलिए। और हमारी चाची सास जी? मैं तो एक बार भी नहीं गिरी पानी पर तुमने देखा ही होगा। मैं भी गिरी 3 बार। अरे इन्होंने मेरे पास फोन अलग दे रखे हैं, पन्नी में कमर में बांध रखे थे मैंने। जूत इनके यहाँ अंगल पर और टल्ले भी लग रखे हैं पीछे से। कुकड़ी के ये वहाँ ऊपर बोल रहे हैं मेरे कपड़े वाले छत में गीले हो गए। रुको अभी 5 बजे। ना यार रुक अभी नहीं जाएंगे, हम आराम से जाएंगे। बहुत गहरा लोग गए थे हमारे। क्या बोल? तभी तो कुकड़ी। और जैसे फिसलन वाला रास्ता था तो एक आगे भाग रहा, दूसरा उसके आगे भाग रहा। सब सोच रहे कि हम आगे जाएंगे। कहाँ वाला ये बेंड गा रहा था सबसे पीछे। अच्छा दूध निकाली था। हाँ यहाँ देखो ठंड के मारे यहाँ देखो मौसम, देखो यहाँ देखो बादल लगे हुए हैं, बारिश आने की फिर से संभावना हो रखी है। और अब हम आज के मुख्य समाचार और गुड़गांव में जहां हम जंगल जा रखे थे, गुड़गांव की बेटी है और बहू है, तो वहाँ इतने बड़े बड़े ओले गिर रखे थे
कि सबके सिर जब पेड़ों पे चढ़े थे तो सबके सिर वहीं पे फूटने वाले थे। बड़ी बारिश आ रही बोले बहुत बड़ी बारिश आई और गिरते लमड़ते हम पहुंचे हैं यहाँ पंचायत चौक के सामने। और बस आज मेरी सास जी ने दूध निकाल रखा है तो मेरे लिए कम ही काम है। वहाँ टाँक दिया, वहाँ टांग दिया। तो दोस्तों बांझ लेके हम आ गए हैं यहाँ पंचायत चौक के सामने और आपको मैंने बताया दिया है कि मेरी सास जी ने गौशाला में दूध निकाल दिया है। मैं दीदी को दूध दूंगी और बांझ को इकट्ठा करूंगी, भैंस को बकरियों को दूंगी, फिर जाऊंगी घर पे और कपड़े भी गीले हो रखे हैं तो कपड़े भी चेंज करेंगे। उसके बाद का रूटीन आपको मेरा पता ही है। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में कल ही। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना दोस्तों। बाय।